जब भी कभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो 100 साल पहले चार्ल्स डो करके एक आदमी थे जिन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिससे आज भी मार्केट में वो उतने ही एक्यूरेटली इंप्लीमेंट होती है। और जो अगर आप प्रो ट्रेडर्स देख लो तो सब प्रो ट्रेडर्स उसे यूज करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में। तो उस थ्योरी का नाम है डॉ थ्योरी। आपने भी अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा तो आपने भी उस थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये डॉ थ्योरी क्या करती है और इस डॉ थ्योरी के कुछ एजम्पशन है। अगर आप सिर्फ ये डॉ थ्योरी अगर टेक्निकल एनालिसिस में सीख जाते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मार्केट का प्रेडिक्शन आ जाएगा और आपको मार्केट में ट्रेंड्स का एनालिसिस आ जाएगा। तो मार्केट में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मूव करता, मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है। तो ये हम प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ भी और चार्ट पे प्रैक्टिकली मैं आपको आज वो डॉ थ्योरी कंप्लीटली सिखा दूंगा। सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैंने बहुत लाखों के कोर्स खरीदे, लेकिन मैं उस सबसे जो सीखा, बुक से जो सीखा, मेरे एक्सपीरियंस से जो सीखा, वो सब मैं शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा वो भी देख लो, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक्स ऑफ जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो देखा था, प्राइस, वॉल्यूम और बाकी जो सब चीजें थे वो हमने वहां पे डिस्कस की थी। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक एजम्पशन होता है जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या, कभी भी प्राइस ऐसी सीधी 90 डिग्री मूव नहीं करती, नहीं करती। अभी मैं हम लाइव चार्ट पे थे, ये देखो लाइव चार्ट अभी ये चल रहा है। ओके, सिल्वर का है ये, कोई भी चार्ट ले लो आप। निफ्टी का चार्ट में ले लेता हूँ। ओके, निफ्टी का मतलब क्या, ये हमारी इंडेक्स है। ओके, इंडिया की, तो ये रिप्रेजेंट करती है। देखो प्राइस कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं दिखेगी आपको, ये भी स्ट्रेट लाइन मूव नहीं है। तो कैसे, ऊपर नीचे ये सब आपको दिख रहा है, तो ये एक ट्रेंड हो गया। तो ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है यही हम सीखेंगे डॉ थ्योरी के हेल्प से। ओके, तो अब ये जो प्राइस होती है ये मूव कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़ी नीचे आएगी। ओके, फिर से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। ऐसे करके प्राइस अपनी मूवमेंट करती है। और ये जो अभी ये चल रहा है ये ऊपर जा रहा है। ओवरऑल प्राइस यहाँ पे क्या जा रही है, ओवरऑल क्या जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, आपको दिख रहा था, ये हमें दिख रहा है कि ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रही है। कैसे, ये देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे प्राइस क्या होगी, मान लो यहाँ पे 10 रुपए थी, यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पे 30 रुपए, यहाँ पे 40 रुपए। जैसे आपने बचपन में वो चार्ट ड्रॉ किए थे पूरा, तो ओवरऑल हमें ये तो समझ में आ गया कि प्राइस ऊपर जा रही है। तो जब भी कभी प्राइस ऊपर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, प्राइस बढ़ रही है, या बुल मार्केट, ये भी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर से बुल मार्केट। ठीक है, अब ये जो प्राइस मूवमेंट कर रही है ये एक स्विंग्स में मूव कर रही है या एक ट्रेंड्स में मूव कर रही है। ओके, तो वो कौन से ट्रेंड से ये देख लेते हैं पहले। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर जो ये प्राइस गई ये एक ट्रेंड हो गया, ये एक स्विंग हो गया। यहां से जो नीचे प्राइस आई ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया। ओके, डन। यहां तक तो समझ में आ गया कि प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाती, प्राइस स्विंग्स में ऊपर जाती है या ट्रेंड्स में ऊपर जाती है, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो प्राइस है हमारी, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि ऐसे आपको नॉर्मली चार्ट्स दिख जाए। अभी ये देखो मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बताओ मुझे, बताओ मुझे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इट्स नॉट इजी। रियलिटी में जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो बुकिश नॉलेज साइड में रख दो, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम करने जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड। तो अगर आपको कोई बुक्स में और बाकी सब पढ़ा रहा है, भाई नहीं, प्रैक्टिकल में हमें बता कि कैसी चीजें चल रही है तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ये हम अब सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, ये प्राइस का मूवमेंट हो रहा है दो तरीके से। एक आपको बताता हूं, ये एक यहां से अगर हम कहे 10 रुपए से ये 20 रुपए के लेते हम, ये हाई हो गया। ओके, OHLC हमने देखा था कल। ठीक है, लेकिन 10 रुपए से 20 रुपए तो ज्यादा, ये अपने मान लिया हाई हो गया। ठीक है, इससे अगर ये पॉइंट अगर मैं देखूं, ये वाला पॉइंट, तो ये इससे भी ऊपर है, हाई से भी हाई, हाइयर हाई, डबल एच। ठीक है, से डिनोट करते हैं हम। इससे अगर ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये हाइयर हाई और हाई। इससे अगर ये पॉइंट अगर हम डिनोट करें तो ये हाइयर हाई, इसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात ध्यान में आ गई। अब ये जो पॉइंट है नीचे वाला जो पॉइंट है ये हो गया लो।
ठीक है, अगर इतना ही पार्ट में कंसीडर करूं तो ये क्या होगा, हाई ये लो, ये हाई लो, हाई लो, हाई लो। ओके, ये हो गया लो, ये हो गया लो। ओके, इसको एल कर देता हूं, लेकिन इस लो से ये जो लो है ये ऊपर है, ठीक है, तो ये हो गया हाइयर लो, पहले लो से ऊपर। उसके बाद ये वाला जो लो है ये हो गया हाइयर लो, इनसे ऊपर। ये वाला जो लो है ये हो गया हाइयर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाइयर हाइज और हाइयर लो। जब भी कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइस पैटर्न हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाता है, उसको कहा जाता है मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया। अब लो जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, उससे हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड चल रहा है, या बियर ट्रेंड चल रहा है, ये कल बताया था। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ओके, अब ये प्राइस क्या होगी, ये हम 100 रुपए के लेते हैं, ये हम कह लेते हैं 50 रुपीज, ये हम कह लेते हैं 30 रुपीज एंड देन 10 रुपीज, ठीक है। अब मार्केट नीचे तो आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे भी हाइयर हाइज एंड हाइयर लो बन रहे होंगे, या लोअर कुछ तो बन रहा होगा। तो अब ये भी कैसे एनालिसिस करते हैं देख लेते हैं हम। अब ये जो एक स्विंग है, इसका ये क्या हो गया, लो हो गया, ये हाई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, लो, हाई, लो। ओके, लेकिन ये जो चीजें हैं इनमें अब स्टेटमेंट जो थे हमारे वो बदल जाएंगे। कैसे, ये लो है समझो, ये हाई है, लेकिन इस लो से ये लो जो है, ये लो नीचे है, ठीक है। तो इससे अब हम क्या कहेंगे, लोअर लो, लो से भी नीचे, लोअर लो। इस हाई से ये हाई जो है ये नीचे है, लोअर हाई, ध्यान में आए। इस लो से ये लो नीचे है, लोअर लो, और इस लो से ये लो हाई नीचे है, तो लोअर हाई। तो हमने क्या सीखा, मान लो प्राइस जब अपर जा रही होती है तो हाइयर हाइज और हाइयर लो का फॉर्मेशन करती है ट्रेंड में, और जब नीचे आ रही होती है, जब नीचे आ रही होती है तो लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करती है। तो जब ये सिचुएशन होती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और जब ये सिचुएशन होती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अब दो ट्रेंड हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली। जब भी कभी प्राइस हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जब भी प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहां तक आ गया समझ। अब हम सीखेंगे और एक ट्रेंड होता है जो हमने कल भी बात जिसके बारे में की थी, कि साइडवेज ट्रेंड। ओके, साइडवेज मतलब क्या, मार्केट ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में चला गया है, ठीक है। वहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, चौपी जोन भी जिसे हम कहते हैं और साइडवेज जोन कहते हैं। यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे ट्रेड हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऐसे कुछ प्राइस की एक फिक्स डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या हम भी अगर यहाँ पे जो हमारा ट्रेड होता है ये हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको समझ में आ गया। तो हमने अब 3 ट्रेंड्स देखे, तीनों आपको समझ में आ गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब मान लो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। ये सब प्रैक्टिकल भी देखेंगे, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल चार्ट पे देखेंगे। मान लो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड की निशानी क्या है हमारी, हाइयर हाई एंड हायर लोस बन रहा है। अब मार्केट रिवर्सल कैसे पहचाने, कि यहां से मार्केट रिवर्स हो गया, ये कैसे पहचाने। तो इसके लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस को आइडेंटिफिकेशन करना। वो कैसे दिखा दो। अब यहां तक मार्केट गया, यहां पे मार्केट की प्राइस चल रही है मान लो 1000 रुपीज, ठीक है। तो मार्केट अब यहां से आता है और यहां पे आके ऐसा मार्केट यहां पे क्लोज होता है, मार्केट यहां पे जाता है। ओके, तो अब यहां पे जो ये जो प्राइस है ये हो गई 1000 रुपीज, ये प्राइस है हमारी मान लो 900 रुपये, ठीक है। और ये जो प्राइस है हमारी ये है 950 रुपीज, ठीक है।
अब मार्केट ने अपना जो पहला हाई था उससे नीचे हाई बनाया, ठीक है, ये क्या था, हायर हाई चल रहा है अभी तक, हायर हाई। लेकिन ये जो हाई है ये लोअर हाई बनाया, इस हाई से नीचे बनाया, ओके। ये जो पहला वाला हमारा हाई था इससे नीचे बना रहा है, लोअर हाई बनाया। जब भी कभी मार्केट लोअर हाई बनाता है मतलब क्या, ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का। अगर हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां से अगर मार्केट लोअर हाई बनाता है, मतलब पहला जो हाई था उससे कम हाई बनाता है, और अगर ये लोअर लो जो पहला वाला ये अगर ब्रेक करता है, तो यहां पे हमें कंफर्मेशन मिलता है मार्केट के रिवर्सल का, फिर मार्केट यहां से नीचे जाता है। पूरा कंसेप्ट देखो, मार्केट अप ट्रेंड में साइडवेज कह सकते हैं, या यहां से ट्रेंड ब्रेक हुआ और यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका देख लेते हैं। चलो अब चलते हमारे चार्ट पर और तीनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मार्केट में अप ट्रेंड में पहचाने, कैसे लोअर ट्रेंड चलता है, कैसा साइडवेज ट्रेंड चलता है, और मार्केट का रिवर्सल कैसे होता है, ये भी पूरा का पूरा अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे। आप बताओ कौन सा चार्ट लिया जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, रिलायंस ले लेता हूँ। चलो, सबकी मतलब पहचान वाली कंपनी है और मोटा भाई है, तो वही ले लेते हैं भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अलग अलग चार्ट्स में मैं दिखाऊंगा, 4-5 चार्ट्स में आपको मस्त करके दिखाऊंगा, कुछ मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं। आपके पास अगर टाइम है तो पूरा वीडियो देखो भाई, और पूरी सीरीज देखो, पूरा मतलब टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं आपने मेरी सीरीज देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी सीरीज देखने की और ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत, सच में कह रहा हूँ मैं, ओके। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी सब जो होते हैं वो भी मैं आगे शेयर करूंगा, तो आप तब कह ही सकते हो कि मतलब मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज या बाकी सब भी आप देख ही सकते हो। तो ये देखो, ये मैंने चार्ट में मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, जहाँ पे हम एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये कैंडल स्टिक या बाकी सब, ये कौन सा चार्ट है, ये सब हमने पीछे कल के वीडियो में मैंने सब डिस्कस किया था, ओके। आगे हम इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं कब का मार्केट है क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मार्केट में मैं आता हूँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं मार्केट में यहाँ पे रुका हुआ हूँ कहीं पे, तो ये है, तो यहाँ पे अगर ये वाली मूव मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या कहूँगा, कौन सी मूव चल रही है, ये कौन सी मूव चल रही है, अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। कैसे मैंने पहचाना, ये देखो, यहाँ से ही हम देखते हैं, हाई लो हाई, पहले वाला जो हाई था उससे ऊपर हाई बनाया। ये देखो, ये हाई कितने का है, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रही है, ओके, ये वाली प्राइस है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितने का है, 445.90। ये हाई कहाँ पे, 464, मतलब हाई जो पहला था वो ब्रेक करके और हाई बना रहा है नया, ओके। ये क्या हो गया फिर, हमारा लो हो गया, लो से और लो ऊपर बनाया। ये लो कहाँ पे था, 408, उससे भी ऊपर लो बनाया, मतलब क्या, 425। ये मेरा इनिशियल सिग्नल हो गया अप ट्रेंड का, ओके। ये और अगर मैं आपको इस कैंडल पे दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा ध्यान में आएगा, ओके, ओवरली कैंडल पे, ठीक है। पीछे आगे आ गए हम फिर से, ओके। तो ठीक है, थोड़ा पीछे चले जाते हैं कहीं पे भी, ओके, हाँ यहीं पे थे हम, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। इससे ये हाई बनाया, ठीक है, फिर से एक लो बनाया, ठीक है। लेकिन पहले वाला लो क्या पे हमारा, यहाँ पे उससे ऊपर लो बना रहा है, ठीक है। उससे हाई जो बनाया, अब ये नया हाई बनाया, ये इससे ऊपर बनाया, ठीक है। नीचे फिर लो बनाया, ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, पिछले हाई के जैसा ही हाई बना रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना है कि ट्रेंड अभी तक चल रहा था, लेकिन यहां से आगे ट्रेंड चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो पहला हाई था ये अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। हम थोड़े से कॉशियस हो गए, लेकिन हमें ये कॉशियस हो गए, लेकिन हमें कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं। कंफर्मेशन हमें कहां पे आता है, कंफर्मेशन मैंने आपको कहां पे बोला था, कंफर्मेशन हमें आता है जब ये वाला लो अगर ब्रेक कर देता है, तो ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा ट्रेंड रिवर्सल का, ओके। तो चल रहा है भाई अभी तक तो, पर हाई ये वाला आगे और बनाया, इसका मतलब अभी भी अप ट्रेंड में,
ठीक है, लो ऊपर बनाया, हाई बनाया, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो गए, लेकिन ये हाई बनाने के बाद ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, लो बनाया, इससे ऊपर बनाया, ये देखो ये पूरा मतलब ये ऊपर ही बना रहा है, ठीक है। ये हाई बनाने के बाद ये जो लो बनाया हमारा, ये वाला जो लो था ये ब्रेक किया, इसका मतलब यहीं पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो मतलब मेरा जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था ये अप ट्रेंड अभी नहीं रहा, ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं बाकी सब। ओके ओके, ट्रेंड रिवर्सल क्या हुआ उसके बाद आप ही देख लो, डैंग टैंग 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 टैंग, पूरा मार्केट डाउन। अब हमने लोअर ट्रेंड भी देखा था, क्या लोअर हाई, लोअर हाई बना, इस हाई से ये हाई लोअर है, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट वहां से गिर गया। तो मैंने कहां पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया, देखा आपने, मैंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया यहाँ पे, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड यहां से नहीं रहा, ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का। अब साइडवेज ट्रेंड देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए। ओके, साइडवेज ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ। डेली अवरली थोड़ा खेलते हैं, मतलब आपको भी समझ में आएगा अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे कैसे कैसे मतलब सब कुछ देखना है, ये सब आपको भी पता चलेगा ना, तो तभी आप थोड़ा ट्रेड कर पाओगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब ये जो पूरा जोन है, ये देखो ये वाला जो पूरा जोन है, यहाँ पे प्राइस की एक ऐसी प्रैक्टिकल मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है, देखो कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला बेस्ट है, देखो ये वाला ये। ओके, तो कैसे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये वाला ये एक मैं यहाँ पे ये दो लाइनें ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस देखो ऊपर गई नीचे आई, कोई हायर हाई नहीं, लोअर लो नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत बना रही लेकिन कंसोलिडेशन, ये देखो मतलब एक चॉपी जोन में मार्केट चला गया। ओके, इसे हम कहते हैं साइडवेज जोन। ओके, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। ओके, ये तीनों ट्रेंड आपको ध्यान में आ गए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई वो ये कि अप ट्रेंड कैसे पहचाने, हायर हाइज और हायर लो पहचाने, तो वो हो गया आपका अप ट्रेंड। आपको उसके बाद डाउन ट्रेंड कैसे पहचानना है, डाउन ट्रेंड जब भी कभी आपके ये नीचे जा रहे हैं तब ये हो गया डाउन ट्रेंड। और आपको साइडवेज ट्रेंड कैसे, कि एक चॉपी जोन में मार्केट, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेस्ट एग्जांपल, सॉरी। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने कई कभी की मुंह ही नहीं दी, कुछ भी मुंह नहीं दी, देखो यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊँ, ये एक लाइन मार देता हूँ, ये देखो वहीं पे घूम रहा है भाई मार्केट। लेकिन जब ये हाई बनाता है पहले हाई से ऊपर, और लो बनाता है पहले लो से ऊपर, यहीं पे हमें सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और या उसके बाद देखो पूरा का पूरा अप ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला हाई होता है हमारा, ये हाई जब ब्रेक करता है, ये हाई, ये वाला जो हमारा हाई है, ओके, हायर हाई, ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। तो लोअर हाई सिग्नल किसका, ट्रेंड रिवर्सल का। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ हमारा, ये जिस दिन ब्रेक होता है वहां पे हमें सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड था वो रिवर्स कर लिया है। तो आज हमने 4-5 कंसेप्ट मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिए कि हायर हाइज क्या होता है, लोअर लोज क्या होता है, डॉ थ्योरी यही होती है, यही पूरी डॉ थ्योरी। ये देखो क्या हो रहा है, अप ट्रेंड, हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप सब खेल सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप थोड़े से जो ये ट्रेंड लाइन है उसका यूज कर सकते हो कि हायर हाइज बन रहे हैं या नहीं, हायर लोज बन रहे हैं या नहीं, लोअर लो अगर बन रहे हैं तो कौन सा ट्रेंड शुरू है, ये सब आप चेक कर सकते हो। ये देखो अब ये अप ट्रेंड कैसे आया, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो से ये अप ट्रेंड आता है। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे ही हमारा ये पहला हाई था, इसके बाद ये जैसे ही तोड़ता है यहाँ से डाउन ट्रेंड पूरा शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल में आप देखो कि कौन से चार्ट में हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखो, अब मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, जब भी कभी आप ट्रेड करते हो, ये हम आगे सब सिखाने वाला हूं मैं आपको कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे हमें, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने हैं, उसके बाद ट्रेड कौन से हमें टाइम फ्रेम पे करना है, ये सब हम देखेंगे। स्विंग के लिए क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या होता है, और बाकी सबके एक एक हर एक के लिए मैं ये प्राइस एक्शन सीरीज बनाने वाला हूं, तो वो चिंता मत कीजिए। तो आज क्या सीखा हमने, जब भी कभी मार्केट 3 ट्रेंड्स में करता है, ऊपर
नीचे साइडवेज। ओके, तो ये तीन ट्रेंड्स होते हैं और मार्केट जब भी हायर हाइज हायर लो बनाता होता है तो अप ट्रेंड में होता है, लोअर लो लोअर हाइज बनाता है तो डाउन ट्रेंड में होता है। और जब भी हमारा हायर हाइज एंड हायर लो जो होता है, मतलब मान लो ये, तो ये जब ब्रेक होता है तो ये यहां पे मान लो, यहां पे अगर हाई लोअर हाई बना दिया, ये हमारा पहला सिग्नल हो गया। मतलब यहां पे हम थोड़े कॉशियस हो जाना है कि भाई नहीं, मार्केट यहां से अपना ट्रेंड बदल सकता है। और ये लो जब तोड़ देता है तो हमें ये कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो चुका है, तो हम यहां पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, आपके पास शेयर ना होते हुए भी आप शेयर बेच सकते हो। यस, ये इंडियन मार्केट में भी पॉसिबल है। तो ये क्या होता है, ये भी हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सीरीज हमारी अभी शुरू ही हुई है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस अगर सीख रहे हो, तो टेक्निकल एनालिसिस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आपने आज तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया तो आप अब मुझे कहोगे मैं डिसिप्लिन हूं, सब ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर अगर आप यहां से आगे टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप मुझे याद रखोगे कि ये जो मैं स्ट्रेटजीज और बाकी सब चीजें आपको सिखा रहा हूं, ये सिर्फ 20% मार्केट में वर्क करती है, 80% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। ओके, तो ये साइकोलॉजी पे भी हम धीरे धीरे काम करेंगे। हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजी के भी लेसन दूंगा, ताकि आप आपके इन्फॉर्म डिसीजन लेके ट्रेडिंग में सक्सेस पा सके। सेबी बताती है 95% ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे पैसा नहीं बनाते, लेकिन हमें उन कैटेगरी में नहीं जाना, हमें उस कैटेगरी में जाना है जो पैसा बनाते हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर इस इंडस्ट्री में बनाते हैं। ओके, तो जब भी कभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, आज एक लेसन देता हूं आपको, तो इस डाउन ट्रेंड में कभी भी एवरेज मत करो, कभी भी मत करो। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये मेरी बात ध्यान में रखो। मतलब क्या, अगर कोई चाकू अगर पड़ रहा है तो आप उसे पकड़ोगे, पकड़ोगे ऐसा तो भाई खून आ जाएगा, लग जाएगा आपको। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर वो प्राइस गिर रही है उसका कुछ तो रीजन है। चार्ट डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट, एवरीथिंग, इसका मतलब क्या, कुछ तो रीजन है जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को तो पता है। इस वजह से वो प्राइस गिर रही है। आपसे, हमसे, रिटेल इन्वेस्टर से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको कुछ तो इंफॉर्मेशन पता है जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है। तो ये अगर प्राइस गिर रही है तो हमें उसे डिफेंड नहीं करना। जब प्राइस गिर रही है हमें उसकी अपॉर्चुनिटी लेनी है, हमें शॉर्ट कर देना है। भाई प्राइस गिरे हम उसका भी बेनिफिट लेंगे। प्राइस बढ़ रही है, कुछ तो रीजन है तभी प्राइस बढ़ रही है, जो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो रीजन है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, डॉ भी यही बोलते थे कि मार्केट डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट, एवरीथिंग, मतलब क्या, मार्केट के उस चार्ट में हर एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कई बार मार्केट में ऐसा देखोगे, कोई गुड न्यूज आनी होती है, लेकिन जो चार्ट होता है वो पहले ही भाग जाता है। होता है मार्केट में, अभी भी ऐसा होता है कि मार्केट ने पहले ही मुंह दी थी, उसके बाद वो न्यूज आई। तो आप क्या करते हो, आप न्यूज आने के बाद अगर वहां पे पोजीशन लेते हो तो आप वहां पे ट्रैप हो रहे हो। ये बात ध्यान में लो, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने नीचे ही पोजीशन बना रखी है, जो कि अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जहां पे आप पोजीशन बनाते हो हाई पे, वहीं से स्टॉक रिवर्स हो जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताओ, ये आपके साथ हुआ होगा, 101% आपके साथ हुआ होगा। और अगर नहीं, आप अगर आगे जाओगे तो आपको ये चीजें ध्यान में आएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस और वॉल्यूम, ये दो ही चीजें, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, आप ट्रेडर हो, ये दो ही चीजों पे हमें काम करना है, प्राइस और वॉल्यूम, ये दो ही चीजों पे। अगर चार्ट हमें बता रहा है हायर हाइज हायर लो बता रहा है, भाई ऊपर जा रहा है उसका बेनिफिट लेना है। प्राइस रिवर्स हो रही है, वहां से हम नीचे एग्जिट पोजीशन करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, या अलग किसी स्टॉक में मैं पोजीशन बनाऊंगा। ये चीजें ध्यान में रखो। तो आज हमने सीखा कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स मार्केट में कौन से होते हैं, और उसे एनालिसिस करना कैसे है, और रिवर्सल कैसे पहचानना है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ये सब क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन जोन्स कैसे होते हैं, कहां पे इंस्टीट्यूशनल बाय कर रहे होते हैं, वो जो एक्टिविटी होती है उनकी, वो भी हमें प्राइस बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस डिस्काउंट्स, एवरीथिंग, प्राइस से हमें वो पता चलता है। तो वो जो चीजें हैं, वो चीजें हमें सीखनी है, और ये चीजें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने जो, मतलब ये जो नॉलेज है, ये सब मैंने लैक्स ऑफ रुपीज पे करके सीखा हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहा हुआ
हूँ मैं इसमें। तो ये अगर मैं कोर्स बेचने जाऊँ तो सच में बहुत मतलब महंगे में जा सकता है, लेकिन मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक नहीं किया वीडियो तो को लाइक कर दो, ताकि और आपके जैसे इन्वेस्टर्स की तरफ ये वीडियो पहुंच सके जो बिगिनर्स है, उनको एक जेन्युइन नॉलेज मिल सके। कोई भी मैं फ्यूचर ऑप्शन टेलीग्राम नहीं, मेरा कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ ये जेन्युइन नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ भी ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।